बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, क्या हाल है? आप सबके खैरियत से हैं? आज के इस लेक्चर में हम आपको हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करने की सुन्नतें और आदाब सिखाएंगे। प्यारे बच्चों, अल्लाह ताला का हम पर एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमें करोड़ों और अरबों नेमतों से नवाजा है, और उन अरबों नेमतों में से एक नेमत ज़ुबान भी है। ज़ुबान देखने में बड़ी छोटी सी चीज़ है, लेकिन हकीकत में आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ये ज़ुबान इतनी अहमियत की हामिल है कि इसी ज़ुबान की वजह से बाज़ लोग जन्नत में जाएंगे और इसी ज़ुबान की वजह से बाज़ लोग जहन्नम में जाएंगे। तो हमें चाहिए कि हम ये जो ज़ुबान है इसको बड़े एहतियात के साथ इस्तेमाल करें, क्योंकि ज़ुबान की वजह से अल्लाह ताला फैसला फरमाएंगे। मिशकात शरीफ की रिवायत में आता है, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन समत नजा, जो खामोश रहा वो नजात पा गया। इसी तरह लुकमान हकीम रहमतुल्लाह अलैह ने अपने बेटे को नसीहत की कि बेटा, अगर बोलना चांदी है तो खामोश रहना सोना है। इसलिए हमें चाहिए कि हम सोच समझकर बात करें, पहले तोलें फिर बोलें। बेकार बातें करने से बेहतर है कि हम वो वक्त कुरान करीम की तिलावत में सर्फ करें, ज़िक्रुल्लाह में सर्फ करें। तो फजूल नहीं बोलना चाहिए। और आप अलैहिस्सलाम का फरमान है कि दो फरिश्ते हर वक्त इंसान की निगरानी में होते हैं। इंसान जो कुछ बोलता है फरिश्ते उसको नोट कर लेते हैं, लिख लेते हैं। हमारी जुबान से निकला हुआ एक एक लफ्ज फजूल नहीं है, बल्कि फरिश्ते उसको नोट कर रहे हैं। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम सोच समझ कर बोलें, पहले तोलें उसके बाद बोलें। तो बात करने के कुछ आदाब होते हैं, कुछ सुन्नतें हैं, कुछ आदाब हैं। तो इसी वजह से हमारे प्यारे दीन इस्लाम ने बात करने के कुछ आदाब मुकर्रर किए हैं। हमारे प्यारे नबी की कुछ सुन्नतें हैं बात करने की। प्यारे बच्चों, बात करने की सबसे पहली सुन्नत और अदब यह है कि बात करने में सबसे पहले सलाम किया जाए, और इस सलाम को हमेशा अपनी ज़िंदगी में अपनाएं कि जब भी बात करें हमेशा सबसे पहले सलाम से इब्तिदा करें। और बात करने की दूसरी सुन्नत और अदब यह है कि जब बात करें तो आहिस्ता से बात करें, बुलंद आवाज़ से चीख चिल्लाकर बात नहीं करना चाहिए। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत नहीं है। और चीखना चिल्लाना तो गधों की सिफत होती है, ये इंसान की सिफत नहीं होती। तो इसलिए बात को आहिस्ता से धीमे अंदाज में करना चाहिए। बात करने की तीसरी सुन्नत और अदब ये है कि जब भी बात करें तो खंदा पेशानी के साथ बात करें। आप अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुबारका है कि आप अलैहिस्सलाम जब भी मिलते थे आप अलैहिस्सलाम खंदा पेशानी के साथ मिला करते थे। तो हम भी जब भी बात करें तो हम खंदा पेशानी के साथ मुस्कुरा कर बात करें। और बात करने की चौथी सुन्नत और अदब ये है कि जब हम किसी से बात कर रहे हों तो उसकी तरफ मुतवज्जे होना चाहिए, उसकी तरफ देखना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम बात किसी और शख्स से कर रहे हों और हमारे तवज्जो, हमारा ध्यान किसी और की तरफ हो। शमाइल तिरमिज़ी में रिवायत आती है, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका थी कि आप अलैहिस्सलाम जिससे बात करते थे उसकी तरफ मुतवज्जे होते थे। और अगर मजलिस में कई लोग होते थे तो आप अलैहिस्सलाम बारी बारी लोगों की तरफ देखा करते थे। तो हमें चाहिए कि हम जिसके साथ बात करें तवज्जो भी उसकी तरफ रखें। बात करने की पांचवी सुन्नत और अदब ये है कि जब भी बात करें तो तेजी से बात ना करें, बल्कि आहिस्तगी से बात करें, ताकि अल्फाज हमारी जुबान से साफ निकलें और सुनने वाला हमारे जो मुद्दा है, हमारी बात है, उसको सही तरीके से समझ जाए। और बात करने की छठी सुन्नत और अदब ये है कि बात को हमेशा नरमी से करना चाहिए, गुस्से के अंदाज में बात नहीं करनी चाहिए। बात करने की सातवीं सुन्नत और अदब ये है कि गैर ज़रूरी और बेमौका बात न की जाए। और आठवीं सुन्नत और अदब ये है कि बात करने में फहश गोई, बुराई और ऐब जोई और बुरी बातों से बचा जाए।
کیونکہ ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بات ہوتی تھی تو آپ علیہ السلام کا کلام فحش گوئی سے، برائی سے اور عیب جوئی سے پاک ہوا کرتا تھا۔ شمائل ترمذی میں آپ علیہ السلام کی یہ سنت مبارکہ منقول ہے۔ اور 9ویں سنت اور ادب یہ ہے کہ باتوں باتوں میں کسی کی نہ حد سے زیادہ تعریف کرنی چاہیے اور نہ ہی کسی کا مذاق اڑانا چاہیے۔ شمائل ترمذی میں روایت آتی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ تھی کہ آپ علیہ السلام جب بات کرتے تھے تو کسی کی باتوں باتوں میں حد سے زیادہ تعریف بھی نہیں کرتے تھے، تعریف میں مبالغہ آرائی سے کام نہیں لیتے تھے اور نہ ہی کسی کا مذاق اڑاتے تھے۔ تو ہم بھی نہ کسی کی حد سے زیادہ تعریف کریں اور نہ ہی کسی کا مذاق اڑائیں۔ بات کرنے کی 10ویں سنت اور ادب یہ ہے کہ بات کرنے میں زیادہ لمبی بات نہ کی جائے بلکہ مختصر بات کی جائے تاکہ لوگوں کے اندر اکتاہٹ پیدا نہ ہو۔ اور 11ویں سنت اور ادب یہ ہے کہ جب بات کریں تو کسی کو برے لقب کے ساتھ نہ پکاریں بلکہ اچھے القاب کے ساتھ پکارنا چاہیے۔ کسی کو برا لقب دینا، جانور کہہ کے پکارنا، یہ بہت ہی بری بات ہے۔ بات کرنے کی 12ویں سنت اور ادب یہ ہے کہ اگر کسی کا دل دکھایا ہو، کسی بڑے کا یا کسی بچے کا، تو اس سے معافی مانگ لینی چاہیے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے بھی معافی مانگنی چاہیے۔ اور بات کرنے کی 13ویں سنت اور ادب یہ ہے کہ بڑوں کے ساتھ، اساتذہ کرام کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ، والدین کے ساتھ بڑے ہی عزت اور احترام کے ساتھ بات کریں۔ تو پیارے بچوں، یہ تھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرنے کی کچھ سنتیں اور آداب۔ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔